Hello guys, welcome back to my YouTube चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और रुकिए 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 रुकिए, इस बात की 100% श्योर गारंटी ले रहे हैं कि जो 12th की केमिस्ट्री है ये 80 टॉपिक और मैंने अध्याय 1 से 4 तक न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको मैंने कल ही बना दिया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इतना तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी देते हैं कि आप 100 में से 100 अंक 30 स्कूल से 70 बोर्ड में लेके आएंगे। 100 में 100 मार्क्स प्यारे बच्चों परसेंटेज के साथ स्कोर करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, नहीं आए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। आपको क्या लगता है ये 80 टॉपिक कम है? आप जाइए उठाइएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिए फिर उठाइए अपनी किताब को, देखिए 80 टॉपिक शुरू से लेके लास्ट तक। जी हाँ, शुरू से लेके लास्ट तक। कुछ चीजें छोड़ के प्यारे बच्चों, जैसे कि अबक्रिया तो आपको याद करनी है। मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि आपको अबक्रिया याद करनी है, आईपीएससी नाम याद करनी है, ये दो चीजें। बाकी न्यूमेरिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको आप सॉल्व कीजिए। और जितने हेडिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूं इन चीजों को तैयार कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों। एक अंदर जोश जगाइए बोर्ड परीक्षा के लिए। जी हाँ, मेहनत कीजिए। टारगेट है 5000 लाइक का और आपको दिखा देना है कि स्टूडेंट की पावर क्या होती है। जब सर मेहनत कर रहे हैं हमारे वीडियो के लिए तो हम लोग 5000 लाइक करवाएंगे, 5000 बच्चों को जोड़ेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, यही पढ़ के जाए 100% प्यारे बच्चों। अध्याय 1 से लेके लास्ट तक, जी हाँ, ठोस अवस्था से लेके जैव अणु तक पूरा परसेंटेज 100% आपको दिलाने के लिए। सिलेबस टेंशन ना लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाया हूं, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाइफ टाइम सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं आएगा अनसब्सक्राइब करिएगा, डिसलाइक करिएगा, ठीक है ना। इतने टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। सबसे पहला प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पे, फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय 1 से। दूसरा, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, क्रिस्टल तंत्र क्या होता है और क्रिस्टल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, ये दो ही आपको पढ़ना है। और आपको पहले अध्याय से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी यहां से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, तो न्यूमेरिकल को प्यारे बच्चों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके उसको देख के वहां से आप उसको तैयार कर लीजिएगा। बस अध्याय 1 से आपको दो ही टॉपिक तैयार करना है। चलिए अगले अध्याय से मोल अंश, मोललता और मोललता तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर पराशर दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टेले विधि, इसको प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 5, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, इसको आपको प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है कि कोलराउस का नियम क्या है। अगला प्यारे बच्चों 6वां टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको आपको तैयार कर लेना है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव। बाकी और आपकी आने वाली नहीं है। एक और है, इसको तैयार कर लीजिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। हो गया, बस इतना ही आपको तैयार कर लेना है। ये आपका चैप्टर 3 से बस आपको 1 2 3 हेडिंग तैयार कर लेना है। चैप्टर 2 से केवल 2 हेडिंग तैयार कर लेनी। कौन कौन से? मोल अंश, मोललता, पराशर दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टेले विधि, बस। और आपको नहीं तैयार कर लेना यार, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, पूरा करवा दूंगा प्यारे बच्चों। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बोले ना, हर चीजें अलग से आपको दूंगा, अच्छे से दूंगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जाके वहां से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है ना। अगला है टॉपिक नंबर 8, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, क्या है आपको तैयार कर लेना है। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, इसको पूरा कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है, हर चीजें आपको कवर करनी है। जो यहाँ पे हेडिंग है उसके बारे में, उस टॉपिक को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। फिर स्वर्ण संख्या के बारे में आपको पढ़ लेना है। और 11वां टॉपिक है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइडों को आपको पढ़ लेना है। चलिए टॉपिक नंबर 12 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हार्डी-सूल्ये का नियम पढ़ लेना है। 13वां अपोहन
क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या है और स्कंदन क्या होते हैं, इसको तो एक बार में वो दे देगा कि टिप्पणी कीजिए। अगला है 14वां, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस क्या होती है, इसको पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 15 पढ़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को मेरे प्यारे लाडलो आपको पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 16, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि को पढ़ लेना है कि अमोनिया कैसे बनाई जाती है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण भी आपको पढ़ लेना है। और बर्कलैंड और आइड का विधि या आइड की विधि आपको पढ़ लेनी है। टॉपिक नंबर 19 क्या पढ़ लेना है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण विधि। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण विधि को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। टॉपिक नंबर 20 तैयार कर लेंगे, ब्रॉडी ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर क्या है प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार कर लेना है। टॉपिक नंबर 21, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण विधि को आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। जबरदस्त मेहनत करना है। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, SKM स्टडी पर प्यारे बच्चों आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 22वां है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ लेनी है। अगला है 23वां, विरंजक चूर्ण क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करके आपको जाना है। टॉपिक नंबर 14 पढ़ लेंगे, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होता है, और फिर संक्रमण धातुएं, संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं और विरंजक चूर्ण, ये सब प्यारे बच्चों आपको पढ़ लेना है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला आपको मेरे प्यारे लाडलो टॉपिक पढ़ना है, लैंथेनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लैंथेनाइडो की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आपको तैयार कर लेना है। लैंथेनाइड आकुंचन भी आपको तैयार कर लेना है। और लिगेंड क्या है, जी हाँ लिगेंड क्या है, साथ ही साथ दे देता है कि एक दंती लिगेंड क्या है, द्विदंती लिगेंड क्या है। तो लिगेंड के साथ साथ एक दंती लिगेंड और द्विदंती लिगेंड को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। हर चीज का आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है ताकि आप 100 जो ये परसेंटेज है ना, इसको स्कोर कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो मेहनत करता है वही 95% गेन करता है, ऐसे कोई नहीं गेन करता। और इसीलिए आपको न्यू तरीके से नए सिरे से आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेहतरीन वीडियो। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता है यार। आप लोग अगर एक लाइक करवाएंगे ना तो 5000 लाइक, 5 के लाइक तो पहुंच ही जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ढेर सारी अभी आपको वीडियो मैं दूंगा। अगला है यहाँ पे 21वां, वर्णन सिद्धांत की अभिधारणा। वर्णन सिद्धांत की अभिधारणा को तैयार कर लेना है। यौगिकों के आईयूपीएसी नाम आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि सर कौन कौन से यौगिकों के आईयूपीएसी नाम तैयार करें तो यार कमेंट कर दीजिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इस पे वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर तो देंगे पहले आप लोग। अगला 33, सेट जेफ का नियम। सेट जेफ का नियम आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। अगला है क्या होता है, एक है ना क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सब जो इंपॉर्टेंट है उसको तैयार कर लीजिए। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है सर कौन कौन सा तैयार कर लें तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बना दूंगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैं बना दूंगा। 35वां क्या है, कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना। कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना आपको तैयार कर लेना है। 36 नंबर टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, 36वां टॉपिक, हेलो एल्केनो के बनाने की विधि को तैयार कर लेना है। और उभय दंती नाभि करागी को आपको तैयार कर लेना है। और क्या तैयार कर लेना है, राइमर टीमर अभिक्रिया। जी हाँ, वैज्ञानिक नाम पर अभिक्रिया आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइमर टीमन अभिक्रिया को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया और वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया को तैयार कर लेना है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं यह तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और 100% प्यारे बच्चों गारंटी वाला यह अभिक्रिया है कि जरूर से जरूर आएगा। तो इसको तो आप जरूर से जरूर तैयार ही कर लीजिए। अगला आपको क्या टॉपिक तैयार करना है मेरे प्यारे लाडलो, फ्रीडल अभिक्रिया को तैयार कर लेना है कि फ्रीडल अभिक्रिया क्या होती है। फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि को आपको तैयार कर लेना है कि क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से बनाई जाती है। अगला प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि और आईयूपीएसी नाम आप तो तैयार ही कर लीजिए। बहुत सारे होते हैं प्यारे बच्चों आईयूपीएसी नाम। मैंने एक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम क्या होता है समीकरण दीजिए। इन चीज़ों का आप कमेंट कीजिए और इसको भी नहीं आपको समझ आ रहा है कौन कौन सा सर करें तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि इन चीज़ों को आपको खुद से तैयार करना है। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, एक एक करके मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बस वही आप पढ़ के चले जाएंगे। फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया, फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। 46 नंबर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला लूकास परीक्षण, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, हर बोर्ड के लिए है। एनसीईआरटी में आपको देता हूं। 48 नंबर, कोल्बो अभिक्रिया को तैयार कर लेना है कि कोल्बो अभिक्रिया क्या होती है। 49 नंबर, निर्जलीकरण की क्रियाविधि को आपको प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। 50वां टॉपिक यहाँ पे 50 नंबर, विलियस मसन ईथर संश्लेषण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लेना है। अगला असममित ईथर, असममित ईथर को तैयार कर लेना है। एल्कोहलों का उपयोग प्यारे बच्चों कहाँ होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और फिनॉल का उपयोग, साथ ही साथ ईथर का उपयोग, क्योंकि आपके परीक्षा में ये देगा कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के उपयोगों को स्पष्ट कीजिए या प्रमुख उपयोगों को लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो तीनों तैयार कीजिए ना, तभी आप इसको अच्छे से वहां पे ड्राइव कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 55 नंबर, यहाँ पे टॉपिक है एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि को आपको तैयार कर लेना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और फिनॉल अम्लीय क्यों होती हैं, इसको भी मेरे प्यारे लाडलो आपको तैयार कर लेना है कि फिनॉल आखिरकार अम्लीय क्यों होती हैं। और आपको क्या तैयार कर लेना है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि को आपको तैयार कर लेना है कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाई जाती है। और फिनॉल बनाने की विधि को आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ सीमट अभिक्रिया क्या होती है, सीमट अभिक्रिया क्या होती है, इसको तैयार कर लेना है। और स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि को भी आपको तैयार कर लेना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है कि प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड आप लोग कैसे बनाएंगे। अगला टॉपिक तैयार कर लेना है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिल्डिहाइड बनाने की क्या विधि है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्या तैयार कर लेना है, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अगला फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को भी आपको तैयार कर लेना है। क्विक विनेगर विधि या किडवन विधि, क्विक विनेगर विधि या किडवन विधि को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने पूरा ठोस अवस्था से लेके जैव अणु तक पूरे प्रश्नों को पूरा निचोड़ है ये 80 टॉपिक जो तैयार कर लिया ना, इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि वो पूरा करके आएगा, पूरा पेपर सॉल्व करके आएगा, ठीक है ना, पूरा पेपर सॉल्व करके आएगा मेरे प्यारे लाडलो। 66वां प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, इसको तैयार कर लेना है। और कैनिजारो अभिक्रिया भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्यारे बच्चों टॉपिक तैयार कर लेना है, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि को तैयार कर लेना है। टिक लगा लीजिए, जो क्यों आपको क्वेश्चन बैंक ये होंगे उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को भी आपको प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल ये आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से प्यारे बच्चों प्रश्नों को ले लिया लास्ट चैप्टर से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैव अणु से मैंने प्रश्नों को ले लिया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तैयार कर लेना है।
मॉलिस परीक्षण क्या है, हर साल ही आता है। फेहलिंग विलियन प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप होता है ना, देखिए जैसे कि बलात्कारी और मर्डर, चोरी, जो बड़ी बड़ी चोरी होती है उसमें किसी का फिंगर प्रिंटिंग लिया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है इसको आपको समझाना है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के क्या प्रमुख स्रोत होते हैं, उनको मेरे प्यारे लाडलो आपको तैयार कर लेना है। और क्या तैयार कर लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल को भी आपको तैयार कर लेना। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको तैयार कर लेना है। डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर आपको तैयार कर लेना है। हालांकि सभी टॉपिक के आपको वीडियो भी मिलेंगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और मेरा एक नोट्स भी है, उस अगर नोट्स को पढ़ लेंगे ना तो ये पूरे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अगला लिपिड्स तथा इसके उपयोग की, लिपिड्स क्या होते हैं और ग्लूकोज की संरचना और ग्लूकोज क्या होता है। सेंडमायर अभिक्रिया और न्यूक्लियोसाइड भी आपको तैयार कर लेना है। तो यह प्यारे बच्चों 80 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री का 80 महत्वपूर्ण टॉपिक 100% आपके पूरे सिलेबस से मैंने बताया है। यहां से बाहर बोर्ड परीक्षा 2022 में एक भी आने वाला नहीं है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।